ऑलराइट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिराइव कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम के बारे में। मान लेते हैं एक एक सिस्टम है जो कि 0 से L के बीच में है। इनसाइड दिस सिस्टम, दिस मान लेते हैं हमारे पास पोटेंशियल जो है V वो ज़ीरो है। और आउटसाइड मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो बाउंडेड बाय कुछ बाउंड्रीज है। ये कुछ बाउंड्रीज हो गई, और इन बाउंड्रीज के बाहर का जो पोटेंशियल है v इक्वल टू इन्फिनिटी है। v इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो होगा क्या, पार्टिकल का खुद का पोटेंशियल मान लीजिए v कुछ होगा। तो पार्टिकल का खुद का पोटेंशियल इतना कम है कि वो इन बाउंड्रीज को पार कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो क्या हुआ, वो इन बाउंड्रीज के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा। यानी तो किसी बाउंड्री को पार करने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। अभी हम लोग मान रहे हैं कि अगर पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम में किसी पार्टिकल के पास अगर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो है, तो वो इन बैरियर्स को कोई पार नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग को जानना है कि इनसाइड दिस बैरियर उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, उसका वेव फंक्शन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। तो हम लोग को ये जानना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। एक मिनट। यूजिंग श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन वो होती है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, भी मैं 1D के लिए मान रहा हूँ, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस ई माइनस वी ऑफ साई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये होती है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1D। और मान लेते हैं कि पार्टिकल सिर्फ इधर और इधर जाने के मोशन के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है, मींस वन डायरेक्शन मोशन के लिए। इसीलिए हम लोग इसे वन डायरेक्शन के लिए मानते हैं, सिंगल एक्स। तो अब अगर हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो लेट मान लेते हैं कि इनसाइड द बैरियर लेट द पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बैरियर बी ज़ीरो। एंड अगर इन बाउंड्रीज को मैं यहाँ पर ए नाम दे दूँ और बी नाम दे दूँ, तो जो साई ए होगा वो इक्वल टू साई बी इक्वल टू ज़ीरो। बाउंड्रीज पर जो वेव फंक्शन होंगे वो ज़ीरो होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन में बताता है कि फिजिकल स्टेट और उसकी एनर्जी पार्टिकल की स्टेट के बारे में। तो इतने हाई, अगर इनफाइनाइट बैरियर होगा तो पार्टिकल उस साइड तो जा नहीं पाएगा। तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टी शो करेगा वहाँ यहाँ पर भी, इसका मतलब है कि यहाँ पर उसका वेव फंक्शन ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की कुछ होगी ही नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से करें, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस ई साई इक्वल टू ज़ीरो। लेट 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। कंसिडर कर लेते क्या जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे इसके साई इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो कॉस के एक्स प्लस C1 cos के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स। नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, साई इक्वल्स टू ए ले लेते हैं उसको, कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ठीक है। अब वो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। लेट
बाउंड्री कंडीशन पे साई ए हम लोग जानते हैं 0 है, फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पुट करेंगे 0 इक्वल्स टू ए, कॉस 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस की वैल्यू 0, तो मीन्स ए की जो वैल्यू हो गई हमारे पास 0 हो गई। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम लोग, साई बी इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू एल, 0 इक्वल्स टू ए की वैल्यू तो 0 ही आ गई, 0 प्लस बी साइन के एल, तो अगर ये हो जाएगा तो के एल इक्वल्स टू एन पाए, तो हमारे पास यहाँ से एक हमने चीज़ देखी थी कि बी साइन के एल इक्वल्स टू 0 है, देखो बी 0 हो नहीं सकता कि एक कांस्टेंट 0 हो गया, हम लोग वेव फंक्शन को डिफाइन ही क्या करेंगे फिर, तो बी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया के इक्वल्स टू एन पाई बाई एल। अगर हम लोग अपने वेव फंक्शन को लिखना चाहें अब, तो हम लोग अपने वेव फंक्शन को लिख सकते हैं साई इक्वल टू बी, साई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास तो 0 ठीक है, बी साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये हमारे पास वेव फंक्शन हो गया। और सिमिलरली हम लोग यहाँ से के किया था हम लोगों ने, के इक्वल टू एन पाई बाय एल, हम लोग जानते हैं के स्क्वायर हमारे पास था 2m e अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2m e अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, वेट मिनट, हाँ पाई स्क्वायर हट जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच क्रॉस एच चेंज कर दिया, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर इनसाइड द गिवन पार्टिकल के लिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। तो हम लोग अब हम पार्टिकल का बिहेवियर इनसाइड द बॉक्स देखते हैं। साई जैसे हम लोगों ने निकाला कि बी साइन एन पाई एक्स बाय एल, हम लोग बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर आर ऑफ दिस टी, दिस स्मॉड ऑफ दिस एनी टाइम, मान लेते एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1D मोशन चल रहा है यहाँ पर, dx इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल dx इक्वल्स टू 1, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम सिर्फ 0 से l के लिए है, तो लिमिट को 0 से l कर देंगे, बाकी सब जगह के लिए उसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी मिलने की वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 से l, इसको खोल देते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाय एल dx इक्वल्स टू 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस लिमिट के लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारे पास आ गया, ये डिनोमिनेटर में 2 भी था, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 2l इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई √2/l, तो हम लोग अपने वेव फंक्शन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, √2/l साइन n पाई x बाय l, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया है, पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम में हमने एनर्जी पार्टिकल की निकाल दी है, कैसे वो बिहेव करेगा, और उसमें कांस्टेंट जो हम लोगों ने निकाल दिया है। अब वो एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर ना, अगर हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो, एक मिनट, वेव फंक्शन का मान लेते हैं पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स 0 से l साई हम लोग लेके आए हैं √2/l साइन n पाई x बाय l, अब n की वैल्यू अगर 1 रख दें तो साई 1 आएगा हमारे पास, √2/l साइन n पाई बाय l, तो सॉरी n की वैल्यू 1 है ना,
सो यहाँ आएगा पाई एक्स बाय एल। तो ये पहली बार ज़ीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू एल होगी तभी ये ज़ीरो होगा। तो अगर हम लोग एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए, साई का बिहेवियर देखने के लिए, ये हो जाएगा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी भी देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, ये इसको यहाँ लिख दूंगा मैं, साई इक्वल्स टू रूट 2 बाय एल साइन n पाई एक्स बाय एल। एनर्जी हम लोग लेके आए थे n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो n इक्वल टू 1 के क्रॉस यहाँ पर हमारे पास साई की वैल्यू आई थी हमारे पास रूट 2 बाय एल साइन पाई एक्स बाय एल। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं। एक तो ज़ीरो पे ज़ीरो होगा और एक तो एल पे ज़ीरो होगा, बीच में कहीं ज़ीरो होगा नहीं। n इक्वल टू 2 के लिए आएगा हमारे पास रूट 2 बाय एल साइन 2 n पाई, सॉरी 2 पाई एक्स बाय एल। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू l/2 रखते हैं तब तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। l/2 एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर। तो मीन्स एक लोब ऐसे जाएगा, यहाँ पर नोड एंटी नोड आ गया, ज़ीरो हो गई इसकी वैल्यू, और फिर से ये नीचे जाकर ऐसे। तो एक ये इसका ग्राफ हो गया। और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास आएगा साई 3 इक्वल्स टू रूट 2 बाय एल साइन 3 पाई एक्स बाय 2। तो सिमिलरली जैसे यहाँ दो लोब आए थे, वहाँ पर तीन लोब आ जाएंगे, एक इस तरह से करके, एक इस तरह से करके, इस तरह से करके। सिमिलरली आप लोग n की फर्दर वैल्यूज़ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर E1 कितना हो जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। E2 कितना हो जाएगा, एच यहाँ स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। E3 कितना हो जाएगा, 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पार्टिकल इनसाइड द बैरियर है तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यूजिंग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो कि ये होती है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। वी होता है पोटेंशियल, ये होता है एनर्जी, साई वेव फंक्शन। तो यहाँ पर एच क्रॉस ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनसाइड अ पोटेंशियल बैरियर जिसका अक्रॉस पोटेंशियल हो गया इन्फिनिटी, जिसके क्रॉस हम लोग पास ना कर सके, तो हम लोगों ने पोटेंशियल इनसाइड द बैरियर जीरो माना। बाउंड्री कंडीशन के लिए हो गई बाउंड्री कंडीशन, ये हो गई हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वैल्यू रख दी, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास साई कुछ इस तरह से आया। अब बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने लगा दी है, बाउंड्री कंडीशन पहली, बाउंड्री कंडीशन दूसरी, इससे हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो हम लोग का साई कुछ अभी धीरे धीरे से इस तरह से सुंदर दिखने लगा है। अब हम लोग यहाँ पर बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे आगे, अभी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन करके। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली इस रिलेशन का यूज़ करके, ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया था, कहा जाता है कि अगर साई किसी का वेव फंक्शन ए साइन एन पाई एक्स बाय एल, कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया, किसी अगर वेव का वेव फंक्शन ये है इनसाइड अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो उसमें ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ए की वैल्यू यही होगी, चिंता नहीं, बस डेरिवेशन आपको याद रखना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के। साई हम लोगों ने देख लिया, साई का बिहेवियर कैसा होगा इनसाइड द पार्टिकल, अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, एन इक्वल टू 2 स्टेट पर है, एन इक्वल टू 3 स्टेट पर है, ठीक है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में इतना ही। थैंक यू।